नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी एनेक्जर की आईटीआर इंफॉर्मेशन और एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड। बाकी ब्रीफ में हम इसको स्टार्टिंग से कवर करते चलेंगे ओबीसी एनेक्जर को। साथ में आपके अक्सर जो आपके डाउट होते हैं वो भी, तो डाउट से रिलेटेड आपके पास फर्स्ट डाउट हो सकता है कि आईटीआर सर फाइल करते हैं लेकिन आपके पास आईटीआर अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको कैसे डाउनलोड करनी है। उसके लिए आई बटन शो हो रहा होगा, वहां से पूरा स्टेप बताया गया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है फादर या मदर का, तो उसकी भी कवर किया गया है। अब बात करते हैं कि सर आईटीआर फाइल ही नहीं करते तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है कि आईटीआर अपलोड करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं है तो अपलोड ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। इसमें आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना किसके नाम से। अगर पेरेंट्स है तो आपके पास फादर के नेम से बनेगा और उनकी इनकम जो सोर्स है उस बेस पे बनेगा। दूसरा केस हो सकता है कि पेरेंट्स नहीं है, हो सकता है वो सेपरेट हो गए हो, डाइवर्स हो गया उनका, या डेथ हो गई हो। दोनों कोई से भी केस हो। फर्स्ट केस है सर अगर सेपरेट डाइवोर्स हो गया है तो कैंडिडेट जिसके पास रहता है उसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, और अगर इन केस डेथ हो जाती है तो गार्जियन के नाम से बनेगा जिसके पास कैंडिडेट अभी प्रेजेंट में रहता है, तो जो उसके गार्जियन होगा उनके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि सर इनकम सर्टिफिकेट तो बनवाया है लेकिन उसमें इनकम जो सोर्स दिखाया वो एग्रीकल्चर दिखाया है, जबकि प्रैक्टिकल में पेरेंट्स मदर या फादर जिसके नाम से भी बनवाया आपने, उनकी प्रैक्टिकल में इनकम है सैलरी से हो सकती है, कोई स्मॉल शॉप ओपन कर रखी है लाइक पान की दुकान हो गई या जनरल स्टोर हो गई या कोई अदर जो भी जीविका के लिए काम करते हैं उस बेस पे। तो इस केस में क्या करना है, अगर आपके पास एग्रीकल्चर से इनकम नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट सही कराना है, और जैसे अगर सैलरी से इनकम है तो आपको वहां सैलरी इनकम फिलअप करनी है। नेक्स्ट डाउट हो सकता है कि सर कैंडिडेट जो अभी फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो खुद ही एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ कवर नहीं करी गई है। जो ओबीसी के लिए क्राइटेरिया सेट किया गया वो पेरेंट्स की इनकम का कवर किया गया, ना कि खुद जो कैंडिडेट है उसका। चाहे कैंडिडेट खुद या उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है उनकी इनकम कवर नहीं करी जाएगी, पेरेंट्स की इनकम कवर की जाएगी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए। ज्यादा अगर इसमें जानकारी चाहिए तो इसके लिए सेपरेट वीडियो है, वहां से आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। और ये ऑप्शन आपके पास तभी आया होगा जब आपने ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट बनवाया होगा और आपने वो डिटेल यस की होगी, तभी आपके पास ये ऑप्शन आया होगा। अगर आपने ओबीसी की जगह जनरल सेलेक्ट करा होगा या यूआर सेलेक्ट किया होगा तो आपके पास ओबीसी एनेक्जर का ऑप्शन ही नहीं आएगा। नेक्स्ट डाउट हो सकता है कि सर कैंडिडेट है जो मैरिड गर्ल कैंडिडेट है तो सर उसका इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनेगा। तो अगेन पेरेंट्स की डिटेल मांगी है तो पेरेंट्स के नाम से बनेगा। अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस में गार्जियन के नाम से बनेगा। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। और आपके पूरी वीडियो देखें अंत तक, शायद आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले यहां देखिए, आप इस ऑप्शन पे पहुंचे तो डेफिनेटली आपने जब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी होगी तो यहां आपने ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर सेलेक्ट किया होगा, तब जाके ये आपके पास ऑप्शन आया होगा। इवन दो अगर आपने क्रिमिनल ईयर भी सेलेक्ट किया होगा तो भी ऑप्शन यस, ये वाला ऑप्शन आपसे फिलअप करवाया जाएगा। पहला क्वेश्चन कि सर सर्टिफिकेट कौन सा होगा। सर्टिफिकेट डिटेल यहां से मांगी होगी जब आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करी होगी और वहां आपसे सारी डिटेल आपने फाइल कर दी होगी। सर्टिफिकेट की बात करें तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास।
दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का कंपलसरी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी बेस पे आपने ओबीसी क्रीमी लेयर का जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया होगा वो भी इसी आधार पे बनाया। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट आप बनवा ले। और यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा आपको कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उनकी सबकी सॉफ्ट कॉपी बना के अपनी मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर ले। अगर आप किसी साइबर कैफे पे या फिर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो उन सबका एक बंच बना के, एक जिप फाइल बना के अपने मेल आईडी पे सेंड कर ले, जिससे फ्यूचर में अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप वहां से प्रिंट आउट करके सबमिट कर सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन कि आपसे परफॉर्मा भरा जाएगा ओबीसी कैंडिडेट के। तो यहाँ आपकी फादर की और यहाँ आपके मदर की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सर ये डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह डिटेल जो डालनी है किसके बेस पे डालनी है? यहाँ क्राइटेरिया आपकी 10th की मार्कशीट है जो उसमें ही डालनी है। ऐसा नहीं कि आपके फादर का पैन कार्ड है उसमें जो नाम है वो सरनेम के साथ है और आपके 10th की मार्कशीट में वो बिना सरनेम के साथ है, तो आपको अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही डिटेल फिलअप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही आप यहां सेलेक्ट करोगे पैन कार्ड है या नहीं, अगर है तो आप यस करोगे, नहीं है तो नो कर दोगे। सर पैन कार्ड है लेकिन अवेलेबल नहीं है तो वो डाउनलोड कर सकते हो आप साइट से या कोई फोटोकॉपी होगी उससे किसी साइबर कैफे से आप निकलवा सकते हो। और पैन कार्ड आप अप्लाई भी कर सकते हो इंस्टेंट ई फाइलिंग से। तो यहां आप अपने पैन कार्ड अपने फादर का, यहां पैन कार्ड मदर का डाल दोगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दोगे, जस्ट सिंपल। इसके बाद आ जाओगे प्रोफेशन ऑफ फादर। ये दो डिटेल होगी पेरेंट्स दोनों की, फादर की और मदर की, दोनों का सेम कॉलम आएंगे तो आप एक को समझ लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक सेम प्रोसेस आ जाएगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये यस करना है या नो करना है। अगर आपको यस करना है, यस तभी करना है जब आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, और नो करना है तब जब आपके फादर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, जैसे कि वो फार्मर है, लेबर है या कोई स्मॉल शॉप ओनर है, तो आपको नो करना है और यहां आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि यहां आपके फादर फार्मर है तो आपको यहां टाइप कर देना है फार्मर। अब यहां एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर फादर रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्हें पेंशन मिलती है, तो यस करना है या नो करना है। जनरली जैसे ही एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको इन सर्विस नहीं माना जाता है, बस उसे पेंशन मिलती है। ऐसा नहीं कि उनको डीए एचआरए वगैरह सारी चीजें मिलती है, जस्ट एक सिंपल पेंशन मिलती है। हो सकता है उनको मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल हो। इसके बाद आते हैं कि सर ये केस यस करना है। अगर जैसे ही आप यहां यस करोगे तो आपसे डिटेल पूछी जाएगी कि वो किस में है, सर्विस में है तो किस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो यहां आपको डिटेल आएगी। इनमें से अगर किसी कैटेगरी में है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो नीचे यहां से आपसे ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां आपसे पूछेगा कि अगर वो सर्विस में है तो बताएं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है। एग्जाम्पल भेल, बीपीसीएल, इस टाइप से अगर इन कंपनियों में है तो सेंट्रल, तो आपको यहां से करना है यहां पर। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई पब्लिक सेक्टर है, कोई ऑटोनोमस बॉडी है, बैंक में है, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी में है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या फिर कोई गवर्नमेंट एड स्कूल है या कोई अदर है, उस टाइप में, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो यस और नो का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपको यस कब करना है और नो कब करना है। उसके बाद जैसे ही आप यस करोगे तो आपसे ये डिटेल पूछी जाएगी कि आपका एड्रेस बताएं जहां आपके फादर एम्प्लॉयमेंट में है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है, तो पोस्ट कौन सी है, ये डिटेल। अगर आप नो करते हो तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगी, आपको यहाँ डिटेल कुछ फिलअप नहीं करनी है।
यहाँ डिटेल बतानी है अगर फादर रिटायर्ड होके कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट में गए हैं तो आपको डिटेल बतानी है, अदरवाइज नहीं बतानी है। इसके बाद बतानी है आपको फादर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। यस सर किस में आएगी, जैसे कि सीजेआई, हाई कोर्ट के जज हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, इस टाइप से अगर किसी पोस्ट में है। मैं अगेन कहूंगा कि अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर के ऊपर, क्रीमीलेयर, ये सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो में बताई गई है, वहां आप देख सकते हैं। सेम इसके बाद आपसे पूछा जाएगा फादर आर्म फोर्स में है या पैरामिलिट्री में, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। सर यस कब करना है, जब रैंक कर्नल या अबव आर्मी के पोस्ट में है, लाइक नेवी या एयरफोर्स में, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। जैसे आप नो करोगे तो यहां आपसे डिटेल नहीं मांगी जाएगी। अब जो डिटेल हमने फादर के केस में भरी है वही डिटेल आपसे मदर के केस में मांगेगा, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेम फादर के आप मदर की डिटेल फिलअप कर दोगे, इसके बाद आपसे पूछी जाएगी अदर डिटेल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर से इनकम है और आपने शो कर रखा है इनकम सर्टिफिकेट, तो डेफिनेटली आपके पास एग्रीकल्चर होगी, तभी आपने शो किया है। और यहां आपको यस करना है कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है। अब वो उसका बताना है कि वो किसके नाम पे है, फादर, मदर या चिल्ड्रन, सबके एक साथ के नाम है तो कितनी है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, जितनी भी है आपको वो फिलअप कर देनी है, लाइक 1 एकड़, इस टाइप से। फिर आपको बताना है ऐसे ही अनइरिगेटेड, यहां इरिगेटेड, अनइरिगेटेड का मतलब असंचित और इरिगेटेड का मतलब सिंचित। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो इसको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो सीलिंग लिमिट है इनके लिए अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हो सकती है। ये सीलिंग लिमिट है जो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि क्रॉप सीजन कितने हैं, फैमिली के साइज कितने, कितने मेंबर है फैमिली में, फर्टिलाइज ऑफ सॉइल कितनी, उपजाऊ कैसी है जमीन, वाटर की कंडीशन कैसी है, इस सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो राजस्थान की हम अगर बात करें तो राजस्थान में एक अलग से एक्ट पास किया गया था इसके लिए, राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1973, जिसका उद्देश्य था कि अधिग्रहण है जो भूमि कृषि वाली उसको सीमा तय कर दी जाए, जिससे कि एक सीमा के बाद किसी भी व्यक्ति या परिवार से सीमा से अधिक कृषि भूमि को नहीं रखा जाए और उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ये प्रतिबंध जो लगाया था वो किसानों को हित के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए लगाया था, जिससे कि उनको समानता लाई जा सके और उनको सक्षम बनाया जा सके। अब इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो भूमि है अत्यधिक संचय, मतलब किसी एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं हो जाए, उसको रोका जा सके, इसलिए इस एक्ट को पास किया गया था। और बाकी जो छोटे छोटे किसान हो उनको लाभ मिल सके। अब बात करते हैं कि सीलिंग लिमिट, ये जो लिमिट है अभी, ये हम बात करते हैं फैमिली में 5 या 5 से कम मेंबर है तो उनके लिए है। सिंचित भूमि मतलब इरिगेटेड, यहां बोला है कि साल में कम से कम 2 फसल उगाने योग्य हो, ऐसी भूमि जिसपे साल में कम से कम 2 फसलें उगाई जा सकती हैं, तो उनकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 18 एकड़। और सिंचित भूमि, अगेन ये दोनों सिंचित भूमि के, इरिगेटेड के लिए, यहां फसल वाले बात है कि अगर साल में एक ही फसल उगाई जा सके ऐसी भूमि है तो उसकी जो लिमिट है वो रहेगी 27 एकड़। और यही बागबानी है भूमि है जो कि 23 जुलाई 1972 या पहले मौजूद है, तो उसकी जो लिमिट है 54 एकड़ है। और
उर्वर भूमि है जो कि सिंचित न हो, मतलब इन दोनों में, ऊपर जो तीन है ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो उसकी लिमिट है 45 से 48 एकड़। बहुत जगह आपको 48 मिलेगी, कहीं कहीं हो सके 45 मिलेगी, तो आप यहाँ 48 या 45 से 48 टाइप कर सकते हैं। सेमी उर्वर भूमि उसके लिए 54 एकड़, पहाड़ी क्षेत्र में तो 54 एकड़, और यही मध्यम रेगिस्तानी भूमि है तो 125 एकड़, रेगिस्तानी भूमि है तो 175 एकड़। इस टाइप से इंग्लिश मीडियम से यहां देख सकते हैं, सेम कंडीशन इधर लिखिए। बाकी स्टेट ये 100% करेक्ट नहीं है, आप एक बार कंफर्म कर ले। ये कई जगह से इकट्ठी करके मैंने यहां आपको हेल्प मिले इसलिए एक लिस्ट प्रोवाइड किए है, आप अपने स्टेट के हिसाब से यहां से देख सकते हैं। अब आते हैं कि डिटेल कैसे, जैसे आपने यहाँ यस करोगे तो आपसे डिटेल मांगी जाएगी, अगर नो करोगे तो आपके पास एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं होगी। तो आप यहाँ नो करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन नो हो जाएंगे, आपसे डिटेल नहीं मांगेगी। अगर आप यह यस करोगे तो आपको डिटेल बतानी है कि आपके पास जमीन कितनी है, 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी है उस टाइप से यहाँ फिलअप कर दोगे। स्टेटरी सीलिंग लिमिट, जैसे राजस्थान की बात करें तो अभी जो कि है 18 से 27 ये लिमिट है। डिपेंड करता है कि वो क्रॉप सीजन कैसे है, एक सीजन वाले या 2 सीजन वाले, मतलब एक साल में एक फसल होती है या 2 फसल होती है, उस टाइप से आप यहां टाइप कर दोगे 18 या 27। इसके बाद आपको ऐसे ही अनइरिगेटेड की सेम ऐसे ही यहां आपको डिटेल बतानी है। इसके बाद है ये ऑप्शन, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने ओएम है 1993 में इशू किया गया, तो वहां पॉइंट नंबर B1 में दिया गया है 5 नंबर की कंडीशन में, उसमें बताया गया है कि आपके पास ऐसी जमीन है जो कि इरिगेटेड भी है और अनइरिगेटेड भी है, तो आपको उसकी डिटेल बतानी है। अगर आपके पास ऐसी जमीन नहीं है तो आपको नो कर देना, नॉट एप्लीकेबल या डज नॉट अप्लाई, इस टाइप से आप यहां टाइप कर सकते हो। अब आ जाओ आईटीआर इंफॉर्मेशन, जो कि आपका मोस्ट टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आपको, इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है आईटीआर इंफॉर्मेशन, तो अब आपके पास यहां ऑप्शन होगा 2, या तो आपने आईटीआर फाइल की होगी और या आपने आईटीआर फाइल नहीं की होगी। अगर फाइल की है तो अगेन 2 ऑप्शन आएगा, आपके पास अवेलेबल होगी या नहीं होगी। अगर अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप अपलोड कर सकते हो। अवेलेबल नहीं है तो आपको आई बटन में अगेन शो हो रहा होगा, वहां से देख सकते हो कि आईटीआर पिछले साल की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली होगी, आपके फादर ने जब आईटीआर फिलअप करवाई होगी, तो वहां से वो कलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड कर देना। दूसरा है कि सर आईटीआर फाइल नहीं करते तो कैसे करना है, आईटीआर फाइल कर नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा। इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम से बनाया और कब बनेगा वो पहले हमने जस्ट अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है वो एग्रीकल्चर के नाम से बनवाया है, और जो प्रैक्टिकल में या एक्चुअल में है वो सैलरीड है, या कोई बिजनेस है, या कोई शॉप ओनर है, या लेबर वर्क, इस टाइप से आपने प्रैक्टिकल में काम करते हैं आपके फादर या मदर, और आपने इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन कर दिया है एग्रीकल्चर इनकम, तो आपको क्या करना है, हो सके तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को करेक्ट करवाएं, और जो अगर इनकम सैलरी से है तो सैलरी की डलवाएं, बिजनेस है तो बिजनेस की लाए, उसी नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं और तब आप ये डिटेल फिलअप कर दें। अब दूसरा कैसे सर, इनकम सर्टिफिकेट प्रॉपर है, एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर का बनवाया, और सैलरी से है तो सैलरी का बनवाया। तो यहां आपसे पॉइंट पूछे गए हैं कि सर सैलरी में एग्रीकल्चर और अदर सोर्स,
जो इनकम का क्राइटेरिया वो 5 हेड है इनकम टैक्स में। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब यहां जो काउंट किया गया है ये सैलरी का, मतलब जो सैलरी से इनकम है। यहां एग्रीकल्चर का ओनली एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब यहां का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन चारों को मिला के इस हेड में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी हेड आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ओनली 3 हेड दिए गए हैं। तो सैलरी की इनकम इसमें आ जाएगी, एग्रीकल्चर की इनकम है वो इसमें आ जाएगी, बाकी जो इनकम बचेगी वो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। सर बाकी इनकम कौन सी बचेगी? जैसे आपके पास फादर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसकी इनकम। सर फादर ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब यहां दो हो सकते हैं, सैलरी मिलती है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, या खुद का ट्यूशन सेंटर खोल रखा है उससे एम्प्लॉयर। अगर खुद का है तो वो बिजनेस प्रोफेशन में हो गया तो अदर सोर्स में आएगी, और अगर सैलरी मिलती है तो सैलरी में आएगी। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सर फादर की इनकम 8 लाख से ज्यादा है या 8 लाख से कम है, पेंशन मिलती है, तो ओबीसी में आएंगे या नहीं आएंगे? सर आपने ओबीसी सेलेक्ट करा है तभी आपके पास ये ऑप्शन आया, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं आता है। क्योंकि आपने ऑप्शन यस करा होगा, उसके बाद आपने डिटेल डाली होगी, ओबीसी का सर्टिफिकेट डाला होगा, तभी आपके पास ये ऑप्शन आया होगा। अब नेक्स्ट है सर आईटीआर है, अब उसमें टोटल इनकम डालें या ग्रॉस इनकम डालें? तो आपको जो डिटेल दी गई है वो ग्रॉस इनकम की दे रखी है, ना कि टैक्सेबल इनकम की। तो अपने आईटीआर में देखें टोटल इनकम आएगी, आपने आईटीआर रिसिप्ट होगी एक्नॉलेजमेंट, वहां से देखना टोटल और ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। उसके बाद आपका आईटीआर फॉर्म होगा जो कि करीब 35-40 पेज का हो सकता है। उसमें से आप देखोगे ग्रॉस टोटल इनकम, आपको हाईलाइट क्या करनी है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब वो अलग अलग हेड से हो सकती है जो अभी अपन डिस्कस किए थे पहले। अगर एक ही हेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सैलरी है, बिजनेस है, उस टाइप से। अगर सैलरी है तो आपको सैलरी में डाल देनी है, और अगर बिजनेस से है तो इसमें फिलअप कर देनी है। तो अब नेक्स्ट आएगी सर ये तीनों में सेम आएगी। डेफिनेटली सैलरी बढ़ती है हर बार, चाहे बढ़े 500 रुपए। एग्रीकल्चर की इनकम भी हमेशा सेम नहीं रहती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये भी मुश्किल ही होती है सेम, तो हर किसी में लगेगा। अगर यहाँ पे जैसे 50,000 है तो यहाँ 70 होगी, यहाँ हो सकता है 65 होगी, वेरिएशन कर सकता है। इनकम सर्टिफिकेट सर बनवाना नहीं या बनवाना है? इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना कंपलसरी है 2023 और 24 के लिए। जिसने नहीं बनवाया है वो बनवा ले। सर फर्स्ट टाइम है, इससे पहले का तो है ही नहीं इनकम सर्टिफिकेट 2022-23 का, 21-22 का, तो आप एस्टिमेट बेसिस पे आप फिलअप कर दोगे। बस ध्यान रखें कि आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में, जो कि जिनके ऊपर 8 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। इसके बाद आप यहां सारी टाइप कर दोगे तीनों इनकम। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके फादर आईटीआर फाइल करते हैं? यस तो बाकी ऑप्शन वो पूछे जाएंगे, नो तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। किसी एक ही पर्टिकुलर ईयर की फाइल करिए तो आप उसका यस करोगे, और यहां से बाकी डिटेल जैसे आप यहां फाइल करोगे। मान के चलो आपने
2023-24 की फाइल नहीं करी है तो यहाँ नो करोगे, ये डिटेल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। इससे पहले की आईटीआर फाइल करी है तो आप यहाँ यस कर दोगे। इसके बाद आपसे जैसे ही आप यस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आईटीआर अवेलेबल है पिछले 3 सालों की। अगर हाँ तो यस करना है, अगर नहीं तो नो करना है। इसके बाद अंडरटेकिंग पूछा जाएगा कि आपके फादर आईटीआर फाइल करते हैं। यस करा है आपने तो क्या आपके पास अवेलेबल है। आपने नो करा है तो आपसे ये पूछ रहा है, अगर आपने नो करा है तो क्या आप इंटरव्यू की डेट से पहले या इंटरव्यू की डेट पर आप सबमिट कर दोगे कंप्लीट आईटीआर, तो उस पर टिक करना है। सेम डिटेल आपके मदर के केस में पूछी जाएगी। अगर वो हाउसवाइफ है तो 00 फिलअप कर देना। अगर पेरेंट्स की दोनों की डेथ हो गई है तो आपको 00 फिलअप करना है। अगर किसी एक की डेथ हुई है मदर या फादर की तो उसके कॉलम में आपको 0 फिलअप करना है। अगर आप सेपरेट रहते हैं तो जैसे डाइवोर्स हो गया तो आप फादर के पास रहते हैं या मदर के पास। अगर फादर के पास रह रहे हैं तो फादर की डिटेल में इनकम सोर्स के हिसाब से डिटेल देनी है। मदर के केस में आपको 0 कर सकते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप फिलअप कर सकते हैं जैसी भी कंडीशन हो। इसके बाद आपके पास आईटीआर फाइल करी है तो आपको यहाँ मर्ज आईटीआर फाइल करनी अपलोड करनी है जिसका साइज 2 MB तक रह रहा है। कौन सी फाइल करनी है, जितनी भी आपके पास आईटीआर है मदर और फादर की एक पीडीएफ बनाएंगे कंबाइंड और यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर सकते हो। जैसे आप नो करोगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर यस करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट एंटर करोगे और यहाँ टिक मार्क पे क्लिक करोगे और सेव कर दोगे। आपका ओबीसी एनेक्जर सेव हो जाए। जैसे आप सेव कर दोगे तो आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से आप सारी इंफॉर्मेशन भर दोगे, यहाँ आपके ग्रीन टिक आ जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट या व्यू कर लोगे, एक पीडीएफ आएगी 15 से 16 पेज की, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। अगर किसी डिटेल आपको लगे मिस्टेक है तो चेंज कर सकते हो आप अभी, और अगर लगे डिटेल सारी सही है तो आप एग्री पे करोगे और आगे स्टेप को फॉलो कर लोगे। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब आपको किसी सेपरेट पार्ट पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन पे चाहिए। थैंक यू गाइस।